गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए 10 के दम में फिर से 10 क्वेश्चन हैं। ये सेकेंड भाग है यानी सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 11th नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथ दिए गए हैं, उनको उनके काल के अनुसार, यानी कौन किस काल का, यानी कब पहले कौन है उसके बाद कौन है, यानी इनके सीक्वेंस को लगाना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे है फतवाए जहांदारी, सेकंड नंबर पृथ्वीराज रासो, और थर्ड नंबर पे किताबुल हिंद, एंड फोर्थ नंबर पे तबकाते नासिरी। अब फतवाए जहांदारी जो है इसे किसने लिखी है? इसको लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है इसको, और इसका मैं कालक्रम ही बता देता हूँ आपको। ये 1265 से लेके, यानी 1265 टू 1358। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो। अब इसका देखिए, ये जो है चंद्रप्रदाय ने लिखी है इसको, और इसका ये है 12वीं शताब्दी का, ये 13वीं शताब्दी का है, और 12वीं शताब्दी का, यानी ये 1166 से लेके 1192 तक का इतिहास है इसमें, जो कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, और इसके लेखक है चंद्रप्रदाय। तीसरा है किताबुल उल हिंद, इसको लिखा है अल बरूनी ने, और ये 11वीं शताब्दी का है, यानी 1000 से लेके समथिंग 11वीं शताब्दी। सही से लिखा नहीं जा रहा है थोड़ा, फिर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है फोर्थ नंबर तबकात ए नासिरी। इसका पीरियड जो रहा है ये भी 13वीं शताब्दी का है, लेकिन ये जो है फतवा जहांदीरी से मतलब फतवाए जहांदारी से पहले का है, यानी ये 1229 से 30 तक है लगभग। तो अब कालक्रम यानी इसको लगाने में हमें आसानी हो जाएगी अगर ये चीज़ें आपको पता है तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? फर्स्ट नंबर पे ये आएगा 3 नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे सेम कौन आएगा? 11वीं शताब्दी के बाद किसका नंबर आ रहा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो का, यानी 2 नंबर। इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर 3 नंबर पे, और लास्ट में आएगा 4 नंबर पे फतवाए जहांदारी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी 3, 2, 4, 1। देखिए यहाँ पर फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाय हैं, किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की है, तथा तबकाते नासिरी समर्पित उस ग्रंथ का है जो उसके सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया था। अत इनका सही कालक्रम किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी, फतवाए जहांदारी। अगला क्वेश्चन है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह सेकेंड, और ऑप्शन डी है शाइस्ता खान। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब ने जब गोलकुंडे के किले पर अधिकार किया, उस समय कहते हैं जैसे अकबर ने अलीगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी गोलकुंडा के किले को उसी सोने की कुंजियों से ओपन किया था, यानी खोला था।
1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। निम्नलिखित कथनों में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे कूट दिए गए हैं, आपको इसके अनुसार बताना रहेगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, दोनों यानी दोनों सही है। ऑप्शन डी न तो एक सही है न तो ही 2 सही है। तो अकबर बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है इतिहास के अनुसार, और था भी। तो अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यानी बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। आज दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारियों के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में विहित कर्तव्य यानी जो वो कार्यभार संभालते थे, यानी दीवान तन क्या कार्यभार संभालते थे, मुस्तारफी, मुशरिफ और वाक्य नवीस। तो इसका क्या सही है? जैसे दीवान तन का क्या काम था? दीवान तन का जो वर्ग था उसको यहाँ पर दर्शाना है। तो दीवाने तन जो है जागीर व वेतन देखने का काम करते थे। क्या काम करते थे? जागीर व वेतन को देखने का काम करते थे। इसके बाद है मुस्तारफी। मुस्तारफी का वर्ग था राज्य की आय व्यय से संबंधित कार्य। इसके बाद है मुशरिफ। मुशरिफ का काम था कार्यालयों को संभालने के लिए। और वक्यानवीस का काम था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना, यानी सीक्वेंस से उसको लगाना रखना। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए यहाँ पर जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वक्यानवीस प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो था वो दिल्ली में था। तो इसका सही आंसर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन का? शेख निजामुद्दीन औलिया,
यानी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली। क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती समुदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजोधन यानी पाकिस्तान में रहे, अजोधन जो कि पाकिस्तान में अभी है, और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहा को पुनर्जीवित करके किया गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, 16 का 16 नंबर का सही है ऑप्शन बी, यानी सहाब नहर। मुगलकालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो इसका सही आंसर क्या है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसकी खास बात ये थी कि किताब नौरस जो इसकी भाषा है वो दक्कनी भाषा में लिखी गई है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी। क्यों, कोई इंसिडेंट हो गया था इससे रिलेटेड, इस वजह से इन्होंने इसको, जो कि भूटान और नेपाल राज्य के मध्य में स्थित था, इसको मिला लिया था। उनके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उन्होंने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था उसको भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी को उसने बहुत से छोटे राज्य जो भी थे, छोटे बड़े कुछ राज्य, बहुत सारे राज्यों को इसके शासनकाल को राज्य हड़प नीति के शासनकाल के तौर पे जाना जाता है। यानी कुछ न कुछ ब्लेम करके, यानी कुछ न कुछ उन पर आरोप लगा के और उसके राज्य को अपने राज्य में यानी अंग्रेज शासन में मिला लेता था। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर क्या है 19 नंबर का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने भी लिया था। यानी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी तथा उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। थोड़ा इसमें वो हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। यानी मैं बता देता हूँ, ये है द ए स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसके लेखकों के नाम बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन किसका है, लाला लाजपत राय यानी, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले 10 क्वेश्चन के साथ।